नमस्कार भाइयों, मैं राजस्थान गोट फार्म ओनर जय तौसिक बोल रहा हूँ। मेरा फार्म राजस्थान अजमेर में है। अजमेर से ब्यावर रोड हाईवे की तरफ, अजमेर से ब्यावर रोड 15 किलोमीटर, अजमेर से स्टेशन से 15 किलोमीटर ब्यावर रोड की तरफ है भैया। डुमाड़ा भावता भावता गांव के अंदर मेरा फार्म है। अभी जो लोड दिखा रहा हूँ ये सिरोही और अजमेरी बकरियाँ हैं इसमें, लेकिन बकरियाँ सारी सेलेक्टेड पीस ही है, बढ़िया क्वालिटी है। इसमें लगभग वजन के हिसाब से 40, 50, 60 ऐसे बॉडी वेट की बकरियाँ हैं, ठीक है। और दांतों पे भैया दो, कुछ बकरियाँ 2 दांत है, 4 दांत है, 6 दांत, 8 दांत तक की बकरियाँ। 8 दांत बकरियाँ बल्कि ज़्यादा बुढ़ी नहीं है, लगभग जवानी में है, मतलब ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तो ये बस नस्ल की बकरियाँ हैं इसमें। और इसमें कुछ बकरियाँ लोडेड है, कुछ बकरियाँ अभी लोडेड क्रॉस हो रही है, ऐसी भी है भाई, क्लियर बात है। और ब्रीडर जो दिख रहा है आपको वीडियो में, वही ब्रीडर से क्रॉसिंग होती है। और जो बकरियाँ देखिए आप, कानों की लेंथ देखिए, बकरी की हाइट देखिए, अच्छी हाइट में है। कलर में सबसे बेस्ट मैं रखता हूँ स्पॉटेड कलर की ही बकरियाँ। प्लेन कलर जब भी रखता हूँ ज़्यादातर, जब अच्छी बकरी हो तभी। आप बकरियाँ लेने, जो भाई नया फार्मिंग के लिए सोचता है, आपका बजट 50 बकरियों का, तो मैंने बोलूँ 30 बकरियाँ आपको रखनी है। 50 की सोच रहे हो, 30 बकरियाँ रखिए भैया, थोड़ा कम देखिए, लेकिन चीज़ अच्छी लीजिए। ऐसा नहीं कि आपको 50 लेनी है उसमें कचरा भर दो, ऐसी चीज़ मत लो, अच्छी चीज़ लो जिससे आप फार्मिंग सक्सेस हो। और सबसे बड़ी बात, जो नया फार्मिंग करना चाहते हैं वो सबसे, उसके दिमाग में यही रहता है कि बच्चे लूँ या बकरी, बच्चे लूँ या बकरी। भाई मेरी मानो ना तो बकरी लो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे की जो देखता हो ना, तो वो देखते हैं सबसे ज़्यादा छोटे से छोटे, छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटा बच्चा। अरे छोटे से छोटा बच्चा भैया, यहाँ से मैं अगर जंगल से ला के फार्म पे भी रखूँगा ना, तो भी सेक्टल नहीं होता है। आप तो दूर बाहर ले जाओगे, ये चीज़ समझो भाई। मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि बंदे सबसे ज़्यादा यही गलती करते हैं, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। सोचो मत भाई, अगर फार्मिंग ही कर रहे हो, सक्सेस ही होना है, फार्मिंग में आपको मुनाफा ही कमाना है, तो छोटे बच्चों से कभी स्टार्ट मत करो। आपको क्या लग रहा है छोटे से हो जाएगा स्टार्ट? कभी नहीं होगा। एक बार बंदा इस पे चोट खा लेता, फिर वापस वो इसकी फार्मिंग की सोचता ही नहीं है। तो हर बात पर चोट खाने की मत सोचो भैया। आपको माल लेना, अच्छा लीजिए, बकरी लीजिए। अगर बड़े में, चलो बच्चे में भी सोच रहे हो ना, तो 20-25 केजी के लो, उससे ऊपर के बड़े लो। तो जाके क्या बकरे को उधर जाने पे, ट्रेवलिंग में भी या मौसम में भी परिवर्तन होगा, तो वो बच्चा बड़ा रहेगा ना, तो क्योंकि इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगी, तो वो इतना बुखार या निमोनिया भी होगा ना, तो वो सेटल हो जाएगा। एक बार सेटल बच्चा हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छोटे बच्चे लेके आप 10-12 केजी, इतने छोटे छोटे बच्चे ले जाते हैं, फिर वो सक्सेस होना नामुमकिन ही है भैया। आप ट्राई भी कर लो, बाकी क्यों जीव की हत्या कर रहे हो इतने छोटा लेके? छोटा मत लो, बड़ा लो भाई। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, लेकिन कॉल वही आते हैं कि भैया छोटे से छोटा बच्चा चाहिए हमें। तो उस बंदे को समझाने में आधा घंटा निकल जाता है कि छोटा लोगे नुकसान खाओगे, फिर भी वही लेता है वो। तो इसलिए इतने छोटे बच्चे मत लो। आपको स्टार्टिंग करना फार्मिंग बड़े बच्चे से लो, 20-25 केजी, मेरी मानो भाई, 20-25 केजी। और बच्चे की देख रेख अच्छी करो, टाइम से टाइम डीवर्मिंग। अगर बच्चा कम खा रहा है, ठीक है, अच्छे से नहीं खा रहा, तो लीवर टॉनिक दो, ठीक है। उसकी डाइट प्लान अच्छा ऐसा रखो कि बकरा हर महीने 6-7 किलो बॉडी वेट ले, ऐसी डाइट प्लान रखो। ऐसे खिलाने में कचरा मत खिलाओ, इसके बच्चे को खाने में ताकत मिले, ग्रोथ हो। डीवॉर्मिंग तो टाइम से टाइम करना ही है भाई आपको। लीवर टॉनिक डीवॉर्मिंग के 24 घंटे 48 घंटे बाद आप लीवर टॉनिक चालू कर दो 10 दिन तक, ठीक है। कैल्शियम दो, मिनरल मिक्सर दो। कैसे बॉडी वेट नहीं बढ़ेगा भाई? हर बंदा बोलता है बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा। आप केयर करोगे तभी तो बॉडी वेट बढ़ेगा, ऐसे खिलाने से थोड़ी बॉडी वेट। बकरे की केयर करनी पड़ती है, टाइम से टाइम देना पड़ता है, टाइम से टाइम अच्छा खाना देना पड़ता है। बकरी भी तंदुरुस्त हष्ट पुष्ट, और जब तक इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं रहती बकरी, तो बकरियाँ भी कभी बीमार नहीं पड़ती। बड़ी साइज़ से स्टार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बड़ी बकरियाँ रहती है ना, छोटे बच्चे से ज़्यादा आप एक जगह से दूसरी जगह लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, सबसे बड़ी। तो आप बड़े से स्टार्ट करें मेरी माने भाई। देखो जिसका बजट 50 बकरियों का है, तो आप 30 बकरी या 20 बकरी से स्टार्ट करें, फिर वापस से सेटल हो जाए, फिर आप 20 मंगा लो। लेकिन इतना एकदम इतना स्टॉक मत करो कि आपसे पहले कुछ भी नहीं जानते बकरी फार्म से, सीधा एकदम 50 बकरी मंगा लेते हो। तो भाई ऐसा जानवरों को भी, देखो आपको तो लॉस होता तो होता है, जानवर भी ख़त्म होता है, तो उसको ये चीज़ ना हो भाई, ठीक है। तो आप पूरा केयर का ध्यान रखो, खान पीन का ध्यान रखो। देखो मेरे बारे में पूछते हो कि आप क्या खिलाते हो, मैं दिन भर इनको लौंग पत्ती खिलाता हूँ। लौंग पत्ती, खेजड़ी की पत्ती जो राजस्थान में होती है, खेजड़ी, उसको लौंग पत्ती कहते हैं, हरी पत्ती कहते हैं। और इसको अभी सर्दी में नीम खिला रहा हूँ दबा के, एनी टाइम नीम खिलाता हूँ।
शाम को मैं बाजरा और मक्के का दाना खिलाता हूँ, ठीक है। ये चीज़ मेरा कंटिन्यू। और इसमें खल खिलाता हूँ। खल के अंदर मैं अभी खल के अंदर मैं खिला रहा हूँ इसको तिल की खल आती है ना, वो खल खिला रहा हूँ बकरियों। मतलब बकरियाँ इतने दूध में देती है, इतनी बेस्ट रहती है, कभी भी बकरी कमज़ोरी में नहीं आती, एकदम हष्ट-पुष्ट और दूध में एक नंबर रहती है बकरी। ये डाइट देते रहो, बकरी को डाइट दो, बकरी आपको अच्छा सा प्रॉफिट देगी। जितना डाइट कमज़ोर उतना प्रॉफिट तो आपको कैसे देगी भाई? जितना खिलाओगे उतना ही तो प्रॉफिट देगी। बकरी को जितना खुश रखोगे, जितना खिलाने में अच्छी रखोगे, इतनी बकरी आपको कमा के देगी भाई। लेकिन ये मत सोचो कि 50 बकरी ले ली और आपको खाने का चारा नहीं है, तो बकरियों को जो बकरी 1 किलो खाती है उसे आप आधा किलो या 250 ग्राम दे रहे हो, तो वो बकरी तो कमज़ोरी होगी ना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, अगर आपका बजट फुल है तो आप उतना में उसका डाइट प्लान अच्छा रखो। बकरी 20 लो, लेकिन बस 20 नहीं 30 लो, लेकिन अच्छे से डाइट प्लान रहो, आपको प्रॉफिट ही है। और जो भैया नया फार्मिंग की सोच ही रहा है ना भाई, एक बार ठीक है डाइट प्लान अच्छे से सीख लो बकरी के बारे में। और जिससे माल लेते हो एक क्लियर कंसेप्ट है भाई, नहीं बिल्कुल नया बंदा रहता है इसमें फार्मिंग में, बिल्कुल नया, जो बकरियों के बारे में कुछ भी के कुछ भी नहीं जानता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना घबराने की ज़रूरत नहीं। बकरी फार्म है लेकिन उसमें लगन से लगा रहना है आपको। जब भी माल किसी से लेते हो ना, तो उससे जिस बंदे से आप ले रहे हो उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए बकरी के बारे में, ठीक है भाई। बकरी खा नहीं रही है या बुखार आ रही है, टेम्परेचर है, कुछ भी है, तो उससे जुड़े रहो। मैं जब भी मेरे से कोई बंदा माल लेता है मैं पूरे से जुड़ा रहता हूँ। मैं कॉल नहीं अटेंड करता, तो मुझे व्हाट्सएप पे बात करता रहता हूँ। बुखार हुई कुछ भी हो तो मैं उसको तुरंत ट्रीटमेंट बताता रहता हूँ। लेकिन वो बंदा मुझे बताए तब, अगर वो मुझे ले जाने के बाद खुद ही नहीं बताता तो मैं कैसे हेल्प करूँगा भाई? ये चीज़ है ना। बकरी एक जगह से दूसरी जगह जाती है ना भैया, तो टेम्परेचर का या मौसम परिवर्तन पे थोड़ा सा इफेक्ट आता ही है बकरियों पर, कुछ बकरियों पर। तो उसमें क्या होता है, या तो निमोनिया होता है या बुखार होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। निमोनिया जैसे ही हुआ बकरी को या तो टेबलेट से पहले इंजेक्शन से अवॉइड करें, पहले टेबलेट से, फिर अगर टेबलेट से नहीं हो रहा तो फिर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े। लिक्विड भी आता है बहुत से, तो वो ज़रूर ध्यान रखें भाई। बकरी फार्म में ऐसा कोई लॉस नहीं है भाई। मैं इतने 7-8 साल से मैं कर रहा हूँ, लॉस नहीं है। लेकिन बंदा अच्छे से केयर करे बकरी की, ठीक है। वैसे क्या है कि बकरी को आप जितना खिलाओगे ना उतना दूध देगी, उतना दूध में तो आप जितना बकरी का खर्चा होता है ना उतना दूध दे देती है बकरी। तो बकरी कभी नुकसान नहीं देती भाई, ठीक है। वो दूध से तो अपना खर्चा निकाल लेती है। जैसे ही उसके बच्चे होते हैं ना, वो आपके लिए प्रॉफिट है। जैसे 6 महीने में 2 बच्चे दिए, 6 महीने के बच्चे कितने हो जाते हैं? 30-35 किलो। वो 9-10 हज़ार का एक बच्चा पड़ता है भाई, अच्छा रहता है तो 20 हज़ार एक 6 महीने में देती है बकरी, एक बकरी 20 हज़ार 25 हज़ार जो भी, तो वो आपको प्रॉफिट वो ही देती है बकरी। बाकी जो दूध देती है ना उसको भी सेल भी करोगे ना, जितना बकरी खा रही है ना उतना तो दूध वो दे देगी 100%, ठीक है। ये चीज़ है भाई। और जो बच्चे का जो प्रॉफिट जो बच्चे देगी ना वही आपके लिए प्रॉफिट होगा, सबसे बढ़िया बात। मैं ऐसा नहीं कहता कि भाई इतना देती इतनी, लेकिन आपको नुकसान तो कभी ही नहीं देगी बकरी प्रॉफिट ही देगी। लेकिन लगन से लगा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइड बिजनेस कभी मत मानो इसे। क्योंकि इधर आप किसी बंदे को छोड़ दोगे खिलाने के लिए, वो क्या पता कौन सा चारा खिला रहा है नहीं खिला रहा, टाइम से पानी दे रहा है नहीं दे रहा, तो वो क्या बकरियाँ बिल्कुल दुबली हो जाती है। फिर बोलता है कि हमारे फार्म पे यार बकरियाँ ऐसी रहती है। आप केयर नहीं कर पाते भाई। केयर पे ध्यान रखो बकरी पे। जो अगर बकरी फार्म किया है तो पूरा मेंटेन रखो, पूरा अच्छे से रखो, बकरी अच्छा कमा के ही देगी, ठीक है। अगर भैया नया फार्मिंग करने की सोच रहा है तो बिल्कुल मैं बोलूँ आप बकरियों से करो, अच्छे से डाइट प्लान रखो बकरियों की। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो एक बंदे से जिससे माल लिया, जिसको नॉलेज है, उससे जुड़े रहो, ठीक है। कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी दिक्कत हो, उससे तुरंत कंसल्ट करो कि भाई ये चीज़ दिक्कत हो रही है, बकरी को ये हो रही, तो वो बताएगा तभी तो आप आगे बढ़ोगे। आपको थोड़ी मालूम है बकरी फार्म क्या है। जो नया दूसरा जो 8-10 सालों से फार्मिंग कर रहा है उससे से जुड़े रहोगे तभी तो आपको मालूम पड़ेगा भाई बकरी फार्म में ये चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो भैया नई फार्म है, जो बकरियाँ लेना चाहता है, ये मेरे पास बकरियाँ मिल जाएगी। 12,000 से लेकर 16-18 हज़ार तक की बकरियाँ मेरे फार्म पे। आप जैसी रेट में मांगोगे, जिस क्वालिटी में मांगोगे मिल जाएगी, ठीक है। 30-40 बकरियाँ हमेशा मेरे फार्म पे स्टॉक रहती है। अगर किसी भाई को चाहिए तो मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है, ठीक है। थैंक यू। और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद भाइयों।